Bismillahirrahmanirrahim. Hey everyone, this is me Sonia, and in this video I will discuss about antidotes. So what are antidotes? Anti means against and dot means to give, which means to give against. So antidotes एक किस्म के सब्सटेंस यानी ड्रग्स कह लें हम इसको, जो कि यूज होते हैं किसी भी ड्रग के ओवरडोज या पॉइजनिंग को काउंटरएक्ट या न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसको ही हम सिंपली एंटीडोट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दूँ कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और वो मेडिसिन का ओवरडोज ले लिया है उसने, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हुई है। तो उस ही टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज या खत्म करने के लिए हम एंटीडोट्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, उस पर्सन की लाइफ सेव हो जाएगी। सो एंटीडोट्स कैन बी सब्सटेंस और ड्रग दैट काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजनिंग। क्लियर है? So in this lecture we will discuss 20 most commonly used antidotes in daily life. So सबसे पहले हमारे पास है एसिटाइलसिस्टाइन. इट इज़ द एंटीडोट्स यूज्ड फॉर द पॉइजनिंग ऑफ एसिटामाइनोफिन. एसिटामाइनोफिन के पॉइजनिंग के लिए हम एसिटाइलसिस्टीन को यूज़ करते हैं. देन वी हैव एट्रोपिन. अब एट्रोपिन को हम लाइफ सेविंग ड्रग भी बोलते हैं, जो कि यूज़ होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स की पॉइजनिंग को रिड्यूस करने के लिए. देन वी हैव प्रोटामाइन सल्फेट. प्रोटामाइन सल्फेट यूज फॉर पॉइजनिंग ऑफ ओवरडोज ऑफ हेपरिन. अब हेपरिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, अगर उसका ओवरडोज हो जाए तो उसके लिए हमारे पास एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट. देन वी हैव डिगॉक्सिन इम्यून फेब. डिगॉक्सिन इम्यून फेब डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है. देन वी हैव डाइमरकाप्रोल. डाइमरकाप्रोल इज द एंटीडोट फॉर आर्सेनिक, गोल्ड एंड इनऑर्गेनिक मरकरी विच मीन्स लीड. सो इनकी पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एंटीडोट है डाइमरकाप्रोल. देन वी हैव फ्लूमाजीनिल. फ्लूमाजीनिल एंटीडोट है विच इज यूज्ड फॉर बेंजोडियाज़पाइन. ठीक है, बेंजोडियाज़ेपिन के ओवरडोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एंटीडोट है फ्लोमाजीनिल. देन वी हैव मिथाइलिन ब्लू. मिथाइलिन ब्लू इज द एंटीडोट फॉर मिथोमोग्लोबिनीमिया. मिथोमोग्लोबिनीमिया के ओवरडोज के लिए हमारे पास मिथाइलिन ब्लू एंटीडोट है. देन वी हैव नेलोक्सोन. नेलोक्सोन एंटीडोट है ओपवाइड के ओवरडोज के लिए. अब ओपवाइड्स ड्रग्स हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द पेन किलर. ठीक है, पेन किलर के लिए जाने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोर्फिन आ गया, वो भी ओपवाइड है. तो ओपवाइड के ओवरडोज के लिए हम यूज करते हैं नेलोक्सोन. पार्लीडोक्सामाइन. पार्लीडोक्साइम भी एंटीडोट है जो यूज होता है एंटीकोलिन स्ट्रेस के पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए. एंटीकोलिन स्ट्रेस क्या है, नर्व एजेंट है. देन वी हैव फाइसोस्टिग्माइन. फाइसोस्टिग्माइन जो है वो यूज होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की पॉइजनिंग को रिड्यूस करने के लिए. देन वी हैव सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट. अब ये एंटीडोट है साइनाइड की पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए. देन वी हैव डेफ्रोक्सामाइन. डेफ्रोक्सामाइन आयरन की पॉइजनिंग को रिड्यूस या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है. अगर आपकी बॉडी में आयरन की ज़्यादा ओवरडोज हो गया है और उसकी पॉइजनिंग हो गई है तो उसके लिए एंटीडोट है डेफ्रोक्सामाइन. Okay, then we have glucagon. Glucagon is also antidote which is used for beta blocker and calcium channel blocker overdose. अब बीटा ब्लॉकर जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया को मास्क करते हैं यानी हाइड करते हैं. तो अगर बीटा ब्लॉकर का ओवरडोज हो गया तो वो हाइपोग्लाइसीमिया को मास्क कर देंगे, तो उसके लिए हमारे पास एंटीडोट है ग्लूकागोन. देन वी हैव हाइड्रोक्सोकोबालामीन. हाइड्रोक्सोकोबालामीन यूज होता है साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए. देन वी हैव पर्शियन ब्लू. अब प्रूशियन ब्लू थेलियम और सीजियम की पॉइजनिंग के लिए यूज होता है. देन वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट भी बहुत सारी ड्रग के ओवरडोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है. देन वी हैव एक्टिवेटेड चारकोल. अब एक्टिवेटेड चारकोल आल्सो रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूमेरस ड्रग्स. देन वी हैव विटामिन के. अब जैसे हमें पहले हेपारिन पढ़ा, तो वारफारिन भी एक एंटीकोएगुलेंट है. सो वारफारिन के ओवरडोज और उसकी पॉइजनिंग को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एंटीडोट है विटामिन के. देन वी हैव एडिडेट कैल्शियम डाइसोडियम, जिसकी सिंबल है CAEDTA, यूज फॉर लीड पॉइजनिंग. अब ये लीड की पॉइजनिंग के लिए यूज होता है. देन लास्ट एंटीडोट वी हैव फोमिपिजोल. फोमिपिजोल यूज फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल और मिथेनॉल पॉइजनिंग. इथाइलिन ग्लाइकोल यानी इसमें अल्कोहल वगैरह आ गया, तो इथाइलिन ग्लाइकोल और मिथेनॉल की पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एंटीडोट है फोमिपिजोल. सो ये वो सारे एंटीडोट्स हैं जो कि डेली लाइफ में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं. अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपने नोट करनी है, दैट मोस्ट एंटीडोट्स आर 100% इफेक्टिव. ठीक है, लेकिन स्टिल कभी कभी वो 100% इफेक्टिव नहीं होते. सो द यूज ऑफ एंटीडोट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक इंडिकेशन. ठीक है, इनके लिए भी एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है जहाँ पर वो नहीं यूज किया जा सकता. एंड इट इज नॉट रूटीनली एडमिनिस्टर्ड इन टॉक्सिन एक्सपोजर. अब इसको हम रूटीनली में भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते टॉक्सिक को रिड्यूस करने के लिए. इन एडिशन टू देयर मेडिकल यूजेस, जो टर्म एंटीडोट है वो ब्रॉडर सेंस में भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सरसाइज करना एक बेस्ट एंटीडोट है टायर्डनेस का और डिप्रेशन का. तो ये भी क्या हो गया, मेडिसिन से हटके हमने जो यूज़ किया एंटीडोट, तो इसको भी हम इसी वे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होगा, जो आपको थकावट होती है, हर वक्त सुस्ती होती है और डिप्रेशन होता है, वो खत्म हो जाता है. तो ये क्या होगा, एक्सरसाइज क्या होगा, इसके लिए एंटीडोट होगा, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में काम कर रही थी. सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.